धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। उर्वशी द्वारा अर्जुन को अभिशाप, भाग 28। एक दिन नंदन कानन में बैठे थे तपोनिष्ठ अर्जुन। स्वर्ग में बीतने को था 5वां वर्ष उनका। नंदन कानन में छा रहा था प्रकृति के उत्कर्ष का सनातन समारोह। दुर्लभ पुष्पों के चारों ओर नाच रही थीं इंद्रधनुषी तितलियां। अनंत शोभाकारी पक्षियों के गायन पूर्ण कलरव से गूंज रहा था नंदन कानन। याद आ रही थी अर्जुन को अपने प्रिय भाइयों की, प्रिया द्रौपदी की, उनकी पीड़ा, उनका संघर्ष, कौरवों का छल। सर्वसमर्थ होते हुए भी माता समेत सबका इतना कष्ट सहन। नंदन कानन भी लग रहा था उन्हें जनशून्य वीरान। मन की पीड़ा से घिरे थे पांडुनंदन। तभी कानन में गूंज उठी पायल की झंकार, मृदुल झमकारती किलकार। तब देखा अर्जुन ने उस ओर। देखा स्वयं ब्रह्मांड की महान रूप सी उर्वशी हैं उनके सामने, प्रिया महेंद्र की, उनकी माता के समान। उठ खड़े हुए अर्जुन, जुड़ गए उनके दोनों हाथ ससम्मान। बैठे तो नृत्य मंडल में रोज ही देखती थी उर्वशी उन्हें महेंद्र के पास, किंतु आज का तो यह क्षण ही अलग भिन्न था, बहुत उसका प्रभाव। अर्जुन को देखते ही गुदगुदी सी होने लगी उर्वशी के पूरे तन में, मन में। यह तो है स्वयं कामदेव, समस्त गज से जो मथ दे सारा तन, दूर कर दे विकार। देखते देखते अर्जुन को उर्वशी न रही अपने वश में। देह बन गई बांसुरी की आवाज, वक्ष खिल उठे, चुंबनातुर हो उठे अधर लाल। लालसा से भर गईं आंखें, जांघों के बीच आ गया उफान। मचल उठी बाहें, वक्ष से सट कर देने को घमासान। बिना कुछ सोचे बढ़ गई अर्जुन के आगे, कस लिया अर्जुन को अपनी बाहों में। बोली देर मत करो, मत दो तन, बहा दो बीच धारा में नाव। स्तब्ध रह गए अर्जुन। सोचा भी नहीं था कभी स्वप्न में भी ऐसा भी संभव है। बोले ससम्मान, पुत्र हूं देवेंद्र का, आप हैं हमारी माता के समान। बोली उर्वशी, अर्जुन मैं अप्सरा हूं, सभी पुरुष हैं मेरे लिए रमण के सामान। हम नहीं माता किसी के, होता नहीं कभी हमारा विवाह। हम नहीं रखते किसी की पत्नी होने का अधिकार। हम हैं स्वतंत्र तन से मन से, आज तुम मत दो, कल कोई और होगा मेरे पास। किंतु नहीं तैयार हुए अर्जुन करने को कामाचार। बोले यदि धर्म है अप्सरा का, तब धर्म है हम मानवों का भी, जो नहीं देता हमें ऐसे व्यभिचार का अधिकार। जब विफल हो गए उर्वशी के सारे प्रयास, तब क्रुद्ध हो दिया उसने अर्जुन को अभिशाप। आज से तुम हो स्त्रियों के लिए बेकार, रहना होगा तुम्हें नपुंसक बनकर स्त्रियों के बीच दिखाते नाच गान। कहकर चल दी उर्वशी। स्तब्ध खड़े रह गए अर्जुन, न जाने कब तक वहीं पर। तब आए स्वयं देवेंद्र उनके पास, उन्हें मालूम था सारा हाल। बोले अर्जुन बनेगा उर्वशी का अभिशाप, तुम पांडवों के लिए अज्ञातवास में वरदान। तत्पश्चात तुम फिर हो जाओगे पार्थ। करबद्ध अर्जुन ने सब किया स्वीकार। कुछ ही दिनों बाद आज्ञा ली देवराज से, रथ में उन्हें छोड़ आए मातली उनके भाइयों के पास।